मुंबई में रंगकर्मियों के ग्रुप नाट्य कल्याण मंच ने 15 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप की शुरुआत की, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोकप्रिय शिक्षक आलोक चटर्जी ने शिरकत की। इस अवसर पर कवि लेखक वागीश सारस्वत और मुंबई के कई रंगकर्मी मौजूद रहे। 20 रंगकर्मियों को 15 दिनों तक रंगकर्म की विविधता से जोड़ा जाएगा, ताकि रंगकर्म की भाषा को रंगकर्मी और भी बेहतर तरीके से समझ सके। रंगकर्मी देव फौजदार समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहे हैं। उसी कड़ी में नाट्यकरण मंच द्वारा ये वर्कशॉप भी शामिल है। इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य, जैसे कि देव ने शुरुआत की थी शुरुआती दौर में, तो इसका हमारा एक ही सोच था। जैसे कि आप बॉम्बे में आजकल देख रहे हैं, कुकुरमुत्तों के जैसे इंस्टीट्यूट, जिनको अभिनय का ABC नहीं आता या बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, अधकचरा ज्ञान देते हैं। तो कम से कम हम कम समय में अच्छे जो विश्व लेवल पे काम कर रहे हैं एक्टिंग टीचर्स, जैसे कि रोविंदा हैं, दादा हैं और आलोक चटर्जी जी हैं, इनके साथ काम करने का सौभाग्य यहाँ के बच्चों को मिले। और क्या है क्या नहीं है ये फ़र्क यहाँ पे पता चले, जो कि बॉम्बे में पॉसिबल नहीं है। बच्चे आते हैं, ज़रा सा कहीं भी इश्तहार देखा वहीं पहुँच जाते हैं, लूटे जाते हैं। तो कम से कम खर्चे में एक सहयोग राशि के तौर पर हमने ये शुरुआत की है और ये आगे बढ़ती चली जाए, ऐसा हम चाहते हैं। आप तो बहुत कुछ करते रहते हैं, इसकी कैसे शुरुआत हुई? जी, ये शुरुआत जो हुई, एक्चुअली मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो बार बार नए नए गुरुओं को बुला के मैं भी सीख लेता हूँ, मेरा भी काम हो जाता है और जो नए लोग आते हैं उनको भी सीखने का मौका मिल जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली हम कम से कम 10-12 वर्कशॉप करा चुके हैं, ये शायद 12वीं या 13वीं वर्कशॉप होगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अपने आनंद के लिए वर्कशॉप कराता हूँ सर। आपको दुगनी खुशी मिली क्योंकि आपके महाकाल आ गए हैं। हाँ, अभी महाकाल आ गए, रविंदास सर आने वाले, उसके बाद गुरुओं के गुरु पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी आने वाले। तो मुझे तो बहुत आत्मीय खुशी है। कितने लोग हैं, कितने दिनों तक का ये 20 स्टूडेंट हैं हमारे पास, और हम लोग 15 दिन का क्लास होगा, जिसमें 3 दिन आलोक चटर्जी का क्लास होगा, 7 दिन रविंदास सर का क्लास होगा और 4 से 5 दिन पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी का क्लास होगा। बीच में 1-2 दिन मेरा भी क्लास होगा, इंटरेक्शन करूँगा, मैं इन लोगों से सीखूँगा। सिखाना तो कुछ है ही नहीं, सीखना ही है बस। जीवन ही रंगमंच है, और जब रंगमंच के माध्यम को जीवन से सुधारने का मौका मिले तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हम हर पल अपने आप को सुधारते हैं, हर पल अभिनय करते हैं। जितना अच्छे अभिनय करेंगे उतने ज़्यादा सफल होंगे। क्या लगता है आज के दौर में इस तरह का जो वर्कशॉप हो रहा है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, जीवन को निखारना है तो वर्कशॉप्स बहुत ज़रूरी हैं। उनसे हम सतत सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो ये वर्कशॉप्स बहुत काम करती हैं, सफलता के नए आयाम खोलती हैं, बहुत सारे मौके देती हैं, क्योंकि यहाँ एक ग्रुप बनता है, गुरुओं का सानिध्य मिलता है, और ख़ुद को निखारने के बाद सोने को अगर तपाते हैं तभी जाके वो चमकता है। हीरो को घिसते हैं तब जाके उसकी कीमत होती है। तो ये हीरे को हीरा बनाने और सोने को चमकाने की प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं बहुत आह्लादित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पणिक्कर साहब की तस्वीर के सामने ये वर्कशॉप शुरू करना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारे गुरु रहे हैं रंगमंच में, और देव ने और आप लोगों के आतिथ्य पर मैं यहाँ आया हूँ। तो मुंबई मेरा आने जाना होता रहता है, मेरे बहुत मित्र और शिष्य यहाँ हैं, लेकिन रंगमंच की कार्यशाला करने का मज़ा कुछ और होता है। मैं शूटिंग के लिए कई बार आता हूँ, लेकिन जो मज़ा थिएटर में आता है वो और कहीं आता नहीं है, क्योंकि कला जो है, इसका इतिहास हमारी भारतीय संस्कृति में 5000 साल पुराना है। इसका मतलब ये है कि जब से मनुष्य पशु से सभ्य मानव बना है, तो सांस लेने की तरह उसे कला की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो शिल्प कला हो, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो। तो कला और संस्कृति समाज की आत्मा है, और मनुष्यत्व की कल्पना इसके बगैर नहीं की जा सकती। देखिए, शेर इतना मजबूत जानवर है, वो कोई पेंटिंग नहीं बनाता। हाथी कभी कथक नहीं सीखता, कछुआ कभी एक्टिंग नहीं करता। ये इंसान ही है जो एक्टिंग करता है, डायरेक्शन करता है, लिखता है। मतलब एक सृजनात्मकता की भूख उसको भगवान ने दी हुई है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है एक जगह कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विहीना। साहित्य कला और संगीत के बिना वो बिना पूंछ का जानवर है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसा भर्तृहरि ने कहा है, और मेरा ये मानना है कि समाज देह है,
लेकिन उस देह को संचालित करने वाली आत्मा कला है। इसलिए कलाकारों के बीच में आकर, नए युवाओं के बीच में आकर, क्योंकि युवा ही हमारे नए उत्तराधिकारी हैं, ये ही इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं इन युवाओं के साथ काम करते हुए, इनसे मिलते हुए बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वर्कशॉप्स का सिलसिला, सीखने सिखाने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ थमेगा या रुकेगा नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। रंग कर्म से जुड़े कलाकारों को जहां ऐसे आयोजन से अनेक लाभ होते हैं, वहीं उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। गौरतलब है कि इस पूरे आयोजन में आलोक चटर्जी के अलावा रंग कर्म की दुनिया में बेहद लोकप्रिय गुरु रोबिन दास और पद्मश्री निरंजन गोस्वामी का भी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिलेगा, जो मुंबई के इन रंगकर्मियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अमरिंदर आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।